हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो है, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोग देख रहे हैं लॉन्ग हेयर में मैं बहुत कुछ वीडियो बना चुका हूं आप सभी के लिए। शॉर्ट हेयर में भी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन वही ना बॉब ब्लंट और कुछ होता दिखाई देता नहीं है। आप भी बहुत सारी शॉर्ट हेयर में ढूंढते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप चाहते हो कि कुछ नया मिले, पर कुछ नया नहीं मिल पाता है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको कुछ नया मतलब देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे जो मेरी मॉडल है मुस्कान, इनका हेयर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि काफ़ी लॉन्ग हेयर है, लेकिन इनकी जो डिज़ायर है वो यहाँ तक की है। मतलब शोल्डर टच होना चाहिए, बट शोल्डर से डाउन नहीं होना चाहिए। तो इनका जो डिज़ायर है वो इस तरह का है, और हमें जो कट करना है थोड़ा डिफरेंट करना है। ना तो ब्लंट करना है, ना बॉब करना है, कुछ लेयर्स विजिबल हो, कुछ डिफरेंट दिखाई दे। साथ ही आजकल हमारा जो पैटर्न चल रहा है फ्रंट का बैंक्स का, कि कटन बैंक्स, जो कि बहुत ही डिमांड में है, तो वो भी आपको सीखना है। और इस टाइप के वीडियो आप लोग पहले भी देखते रहते हो, और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, वो तो आना ही है, वैसे भी आप लोग इतने टाइम से फॉलो भी कर रहे हो, बट फिर भी कि अगर आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक्स और सब्सक्राइब आपको करना ही है। और बाकी की बातें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक पे बात करते हैं, 1 to 1 सारी चीज़ें सीखते हैं, कहाँ से सेक्शन लिया, कैसे सेक्शन लिया, क्यों लिया, हर चीज़ को जानेंगे। और बहुत अच्छा इस वीडियो को मैं बनाने की कोशिश करूँगा। सिर्फ आपको यहाँ पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। चलो स्टार्ट कर। हमने यहाँ पर की है प्रिपरेशन, और अब मैं यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि मुझे इतने बाल लंबे बाल हैं, मुझे शॉर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, पहले मेरे को जो लेंथ चाहिए उतना मैं हेयर ले लेता हूँ, जिससे कि मुझे दिक्कत ना रहे और आपको भी दिक्कत ना रहे। सबसे पहले हम अपनी लेंथ को क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपना एक लेंथ बना लिया जिसके साथ मुझे काम करना है। तो ये हेयर मेरे काम के हैं, बट यहाँ पे पहले से मैंने ही कलर किया हुआ है, 2 साल हो गए, तो अभी नया कलर करेंगे, इन पर टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले देखें, आप सेक्शन देख लीजिए, मैंने डिवाइड किया है प्रॉपर सेक्शन। यहाँ पे एक आपको बॉक्स सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, जो कि हमारा कहाँ से बनता है, क्राउन टू ईयर। सो यहाँ पर सेम सेक्शन मैंने बनाया है, दोनों साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कनेक्ट होता हुआ ईयर से मिलेगा। पीछे की तरफ आपको पूरा एक बड़ा सेक्शन मिलेगा, और आपको ऊपर की तरफ देखना है कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले आप ये सेक्शन देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा। सबसे ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये लोअर क्राउन का पार्ट है। यहाँ से एक सेंटर में हमने एक सेक्शन क्रिएट किया हुआ है। फ्रंट से कहाँ से आया, फ्रंट से आया मिड ऑफ आईब्रो से। मिड ऑफ आईब्रो बोले तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से हमें एक सेक्शन लेना है, या फिर हमें हेड शेप देखना है कि बॉक्स जो हमें दिखाई दे रहा है ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये हमारा एकदम स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पर भी स्क्वायर बनता है वहाँ से आपको सेक्शन क्रिएट कर लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं पूरा कर। ओके, सो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें सेंटर से स्टार्ट करना है। सेंटर से हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री में कट स्टार्ट करना है। कौन सी डिग्री में कट स्टार्ट करना है, अब ये जो लेंथ है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लाइंट आपका हो सकता है कहेगा कि मुझे शोल्डर टच चाहिए, ये भी कह सकता है क्लाइंट की शोल्डर से डाउन चाहिए। हो सकता है क्लाइंट आपको ये बोल रहा है कि मुझे शोल्डर को टच बिल्कुल भी नहीं करवाना है, मुझे एकदम हाई नेक चाहिए, मुझे पूरा नेक जो है वो विजिबल होना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या लेंथ रखना है, टेक्निक क्या है वो समझना जरूरी है। साथ ही मैं बहुत डिफरेंट टेक्निक के साथ काम कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको अलग टेक्निक दिखाई देगी, ऊपर की तरफ आपको अलग टेक्निक दिखाई देगी। डिग्री जो यहाँ पर है, मैं 90 डिग्री पे काम करने वाला हूँ। पूरे ये वाला जो शेप दिखाई दे रहा है पूरा 90 पे जाने वाला है, और अप साइड का जो है वो पूरा डिफरेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कट करना है। यहाँ का डिग्री, यहाँ का एंगल आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा आपके लिए काम करेगा। और यहाँ पर नीटनेस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपका जो भी वर्क कर रहे हो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तभी जाके इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर मुझे 90 डिग्री के साथ काम करना है। लेंथ आपके ऊपर है, जैसा कि मैंने कहा, मैंने ये लेंथ लिया है और इसको मैं यहाँ पे 90 डिग्री के साथ कट करते हुए, शॉर्ट करते हुए जाऊँगा। डिपेंड करता है मेरा क्लाइंट क्या चाहता है, डिपेंड करता है आपका क्लाइंट क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये काम करना है।
इस कट को आपने अभी देखा होगा, अभी बहुत टाइम से आप लोग देख रहे हो लॉन्ग हेयर में बटरफ्लाई कट दिखाया जाता है। यहाँ पर आप इस कट को देखोगे, शॉर्ट हेयर का बटरफ्लाई कट है। क्या कह सकते हैं आप इसको? शॉर्ट हेयर का बटरफ्लाई, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो लेयरिंग्स आने वाली है लुक लाइक बटरफ्लाई। यहाँ पर आपको उसी टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो अभी आपको यहाँ क्या करना है, 1 बाय 1 इसी तरह से नेक्स्ट सेक्शन लेते हुए जाना है। जो डिग्री जहाँ है, जो एंगल जहाँ है, वहीं पे काम करना है। बोले तो ट्रैवल गाइडलाइन के साथ काम करना है। ट्रैवल करते हुए काम करेंगे जिससे कि आपका जो भी वर्क है प्रॉपरली हर जगह विजिबल हो। यहाँ पर स्टेशनरी बिल्कुल काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे स्टेशनरी अगर आप काम करोगे तो आपका जो भी लुक है वो एक ही जगह पे आके रुक जाएगा। हमें क्या चाहिए, पूरे हेयर में लुक दिखाना है। पूरे हेयर में अगर लुक दिखाना है तो जो बाल जहाँ है वहीं पे कट होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने गाइडलाइन भी लिया हुआ है। टेक्निक बहुत सारी होती है, कोई नॉचिंग करके कट करता है, कोई थिनिंग करके कट करता है, कोई पॉइंटेड कट करता है, डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर। ये चीज़ें अगर आपको पता है तो इट इज़ गुड, नहीं पता है तो सीखो। जितना आप वीडियोस देखोगे, जितना यहाँ पर ऐसे वीडियोस के ऊपर आप फोकस करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती रहेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं जहाँ पर भी जो बाल है वहीं जा रहा हूँ और जो भी मेरी गाइडलाइन है उसके साथ कनेक्ट करता हुआ जा रहा हूँ। अगर मुझे नीड लगती है पॉइंटेड करना है, मुझे लगता है कि प्ले ज़्यादा करना है, हेयर को ज़्यादा प्ले करते हुए दिखाना है, तो मैं पॉइंटेड कट करूँगा। बट मुझे यहाँ पे अभी प्ले नहीं करना है, क्योंकि मेरा जो क्लाइंट का हेयर है वो ऑलरेडी स्ट्रेट कैटेगरी में है। नॉट टू मच, बट हाँ वॉल्यूम काफ़ी है, तो मुझे उसको देखते हुए ही काम करना है। तो यहाँ पर आप सेक्शन पे फोकस करिएगा, 1 to 1। कैसे मैं होल्ड कर रहा हूँ, कैसा मेरा एंगल है, किस टेक्निक के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। अभी हमें इसको रिवर्स चेक भी करना है। ऐसा नहीं कि ये हो गया और हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें रिवर्स चेक करना रहेगा पूरे हेयर कट को, तभी जाके इसका लुक आपको विजिबल होगा। पिविट सेक्शनिंग के बारे में आपको पता होगा ना, है ना। अगर पिविट सेक्शनिंग के बारे में पता है तो ये जो टेक्निक है उसी टाइप से होने वाली है, क्योंकि मैं एंगल भी बदल रहा हूँ, साथ में जो मेरा सेक्शन बन रहा है वो पिविट टेक्निक जैसे कि राउंड 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 बनता हुआ जा रहा है और कट होते हुए जा रहा है। सो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा आप। गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जाएंगे और 1 by 1 कट करते रहेंगे। दैट्स इट। लॉकिंग कैसे कर रहा हूँ, होल्डिंग कैसे कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उसी से आपका लुक, आपका रिजल्ट दिखने वाला है। सो अभी मैंने ये सेक्शन ओपन कर लिया है और जो भी मेरी गाइडलाइन है उसके साथ मुझे कनेक्ट करते हुए जाना है। थोड़ा बहुत अगर अप डाउन हो रहा है आपसे तो डरना नहीं है, क्योंकि आप जब फिनिशिंग करेंगे तो जो फिनिशिंग आएगी वो बहुत अमेजिंग दिखाई देने वाली है ना। तो मैंने पहले ही हेयर कट कर लिया, क्योंकि जब मैं वर्क करूं तब मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो।
ओके, सो यहाँ पर हमने ये डन कर लिया। अभी हमें क्या करना है, सेम टेक्निक को फॉलो करते हुए इस तरफ भी काम करना है, सेम राइट 90 डिग्री पे जाना है। और अभी इसको रिवर्स चेक करना है, तो रिवर्स चेक करने के लिए क्या करना है, अपोजिट सेक्शन के डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे कि मैंने ये सेक्शन लिया, मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा कि कैसे आपको वर्क करना है। जैसे कि मैंने ये सेक्शन लिया, तो यहाँ पर आपको इस वाले पार्ट को एकदम हॉरिजॉन्टल लाना है और आपको उसे कनेक्ट करना है। तो जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपकी कोई कमी रह गई, आपसे कुछ अप डाउन छूट गया है, कुछ रह गया है, वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी बार होता है ना कि हमारा एंगल अप डाउन हो जाता है, या क्लाइंट का कुछ मूवमेंट हो गया जिसकी वजह से हमारा एंगल जो था वो अप डाउन हो गया, तो उसकी वजह से हेयर इधर उधर हो जाते हैं, तो वो नहीं होगा। सो यहाँ पर अभी हमारा सेक्शन बाकी है फ्रंट वाला। अभी आपने देखा हमने ये शॉर्ट किया था, अब हमें यहाँ पर शॉर्ट टू लॉन्ग लेके जाना है। बट यहाँ पर जो टेक्निक है वो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। ये बाल ये वाले हेयर से भी लॉन्ग रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ा टेक्सचराइजिंग के साथ रहने वाला है। डिग्री जो यहाँ पर रहने वाली है 45 डिग्री पे हमें काम करना है। लेंथ हमें डिसाइड कर लेने की किस लेंथ पे हमें चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करना है। मैं सबसे पहले हेयर को यहाँ पे कट करूँगा, लेकिन हमें उसमें ये भी देखना है कि हमारा जो लेंथ है वो कहाँ तक आ रहा है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिया, तो ये हेयर यहाँ पर कहाँ तक आ रहा है, इतना शॉर्ट आ रहा है, इट मीन्स इतना शॉर्ट नहीं करना है, थोड़ा सा और लॉन्ग हमें चाहिए। तो जितना ज़्यादा लॉन्ग रहेगा उतना ज़्यादा ये फेस को कवर करते हुए आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कट करना है, आई थिंक सो। एक बार हम ये चेक करते हैं, अगर ये लॉन्ग रहता है तो ठीक है, नहीं तो हम और शॉर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप ऐसे कट करते हो तो आपको चेक कर लेना है लेंथ, जिससे कि आप एकदम जो भी काम करो एकदम इजी रहे। आई थिंक सो इट्स परफेक्ट, यस। ये लेंथ हमारे लिए बहुत परफेक्ट रहेगी। और जैसे कि हमारी मॉडल मुस्कान का कहना है कि हमें यहाँ पर जो लेंथ चाहिए वो ऐसा ही चाहिए। ये लेंथ इट्स परफेक्ट, इतना या ज़्यादा चाहिए, इससे ज़्यादा तुम्हारा नहीं था उसमें, चलेगा? ओके। सो हमें यहाँ पर 1 बाय 1 कैसे सेक्शन लेना है दिखाई दे रहा है। हमें इसको कनेक्ट करते हुए जाना है, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सारे बाल आगे की तरफ, आगे वाली डिग्री की तरफ जाएगा, जो कि आपका बनेगा 45। स्टार्ट 90 से हुआ था, एंड वो हो जब होगा तो लगभग आप देखेंगे तो 45 डिग्री के पास चला जाएगा। तो हमें इस तरह से बैक कॉम करना है और इस तरह से आपको आगे की तरफ लेके जाना है, और जो भी आपका हेयर है उसके साथ कनेक्ट करना है। अभी इसमें टेक्सचराइजिंग भी हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एड ऑन कर सकते हैं, बट हम देखते हैं। प्लीज़ डोंट मूव, एकदम स्ट्रेट रखो। यहाँ पर 1 बाय 1 हम कनेक्ट करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे लेंथ हमारी लॉन्ग ही रहेगी, ये शॉर्ट नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर आप देखो पूरा यहाँ पर कवर करते हुए आएगा, लेकिन इसमें वॉल्यूम दिखाई देगा, टेक्सचर दिखाई देगा, और बैक साइड भी ये इसी तरह से वॉल्यूम दिखाई देगा। इस तरह से 1 बाय 1 आगे की ओर लेकर जाना है।
जो भी गाइडलाइन है उसके साथ मिलाते हुए जाना है। पीछे की तरफ आएगा तभी और लॉन्ग होगा, तो उसके बाद आपको उसमें टेक्सचराइजिंग करना रहेगा, क्योंकि हमें जो लेंथ चाहिए, जिस तरह का लुक चाहिए, वो ऐसा ही रहने वाला है। हमारा कनेक्ट कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, पूरा डिस्कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट डन हुआ। आप देख सकते हो पीछे कितना लॉन्ग है और फ्रंट कितना शॉर्ट है। लुक एट दिस। तो यहाँ पर अभी मुझे वर्क करना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर जब ये हेयर आएगा तो ये इतना आएगा, तो यहाँ पे हमें करना रहेगा टेक्सचराइजिंग, क्योंकि हमें यहाँ पर ये हेयर जो है इतना लॉन्ग नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें इसके इक्वल चलना है। तो यहाँ पर आपको इनसाइड यहाँ पे टेक्सचराइजिंग करना होगा, जिससे कि ये हेयर जो है कनेक्ट भी हो जाए, और फ्रंट का जो लुक रहेगा वो इस तरह से दिखाई देगा कि आपका यहाँ पर हेयर पे लेयरिंग्स विजिबल होगा। सो जो लेयरिंग्स है वो क्या करेगी, आपके हेयर, पूरा हेयर को शेप में क्रिएट करेगी। सो यहाँ पर मैंने ट्विस्ट किया, और यहाँ पर आपको इस तरह से शॉर्ट हेयर करना है, टेक्सचराइजिंग करना है। और इस टेक्सचराइजिंग से होगा क्या, यहाँ पर लेयर्स दिखाई देगी, टेक्सचर्स दिखाई देगा। इसको फिनिश भी करना है। डिफरेंट टेक्निक होती है, इसको फिनिश करने का अभी बाकी है, बट आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। ट्विस्ट करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ट्विस्ट गलत किया तो आपका पूरा लुक भी गलत हो सकता है। तो आपको यहाँ पे जो ट्विस्ट करना है, पहले इस तरह से होल्ड करना है और डाउन वाले बाल को ट्विस्ट करके ऊपर की तरफ लाना है। नहीं तो आप क्या करेंगे, जब आप इसको सीजे को चलाएंगे तो ऊपर वाला बाल शॉर्ट हो सकता है। तो हमें ऊपर वाला बाल शॉर्ट नहीं करना है। अभी यहाँ पर हमें फिनिशिंग करना बाकी है, लेकिन एक बार हमें टेक्सचर्स डाल दिए, उसके बाद हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। ट्विस्ट हमेशा डाउन टू अप लेके आना है।
तो यहाँ पे अब हम करने वाले हैं कट एंड बैंग। और कट एंड बैंग कैसे करते हैं उसकी कुछ चीज़ें हैं, वैसे करने के तरीके बहुत सारे, एक तरीका हो तो मैं आपको मतलब एक्सप्लेन करूँ, लेकिन यहाँ पे तरीके इतने सारे वेरिएशन है, डिफरेंट वे से आपको करना होता है, डिफरेंट टेक्निक है जिसके साथ आप करते हो। सो मैं यहाँ पर आपको बेसिक और बहुत ही एक अच्छी टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक गाइडलाइन डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? गाइडलाइन मैंने लिया और अकॉर्डिंग टू क्लाइंट हम बात कर सकते हैं कि कितना चाहिए, जितना चाहिए उससे, जैसे कि मान लीजिए इतना चाहिए तो आपको इतना कट करना है, और अगर और लॉन्ग चाहिए तो आपको उसके हिसाब से सोचना है। तो अकॉर्डिंग टू मुझे जहाँ से लगता है उसका नॉज लेवल तक ठीक है ना, परफेक्ट। सो यहाँ पर हम इसका एक गाइडलाइन बना लेंगे। ये बनाने के बाद मुझे यहाँ पर इस वाले पार्ट को 45 डिग्री या 90 डिग्री के आसपास आपको यहाँ पे कट करना होगा, एकदम स्ट्रेट। क्या करना है? एकदम स्ट्रेट। ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है? इसके साथ पूरे हेयर को कट करना है, कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास गाइडलाइन आ चुकी है। अभी क्योंकि मुझे कट एंड बैंग करना है तो मुझे सारे बालों को शॉर्ट टू लॉन्ग लेके जाना है। तो जब मुझे शॉर्ट टू लॉन्ग लेके जाना है, मैंने थोड़ा सा सेक्शन बढ़ा लिया है। अगर आपको लगता है कम दिखाना है या कुछ ज़्यादा दिखाना है तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। मैंने जैसा कि यहाँ पर लिया है तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ से भी आपकी गाइडलाइन मिलेगी वहाँ से आपको टेक्सचराइजिंग करते हुए धीरे धीरे स्लोली मूवमेंट करते हुए शॉर्ट टू लॉन्ग जाना है। और शॉर्ट चाहिए तो आप जहाँ है वहीं से ही कट कर लीजिए, नहीं तो आपको इस तरह से 1 बाय 1 करते हुए कनेक्ट करते हुए जाना है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो आपका जो लुक है वो ऐसे शॉर्ट टू लॉन्ग दिखाई देने वाला है। चलो एक बार फिर फाइन कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, देन देखते हैं कि कैसा दिखता है। मैं रिवर्स एक बार चेक करूँगा कि जो मैंने किया है क्या वो परफेक्ट है। तो मैंने एक बार और लिया और यहाँ से वापस से मैं चेक कर रहा हूँ। डिग्री मैंने थोड़ी सी चेंज की है, आप भी कर सकते हो अगर आपको नीड है तो। सेम यही पैटर्न आपको इस तरफ भी करना है। अभी जैसा कि मुझे लग रहा है, जैसा कि आपको भी देखने को मिलेगा कि हमने नॉज लेवल से डाउन कट किया है, बट हेयर फिर भी शॉर्ट दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि हेयर ड्राई होने के बाद मूवमेंट करता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट टू लॉन्ग जाना है। सबसे पहले 1 बाय 1 बहुत कम बालों के साथ कट करते हुए जाना है। जब ये पार्ट डन हो जाता है तो आपको यहाँ पर सारे बालों को लेकर एकदम स्ट्रेट लेकर आना है, और एक बार चेक करने के हिसाब से सारे बालों को इक्वल लाके यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट कट कर लेना है, क्योंकि इक्वल हो जाएगा दोनों तरफ की लेंथ। और दोनों तरफ बोले तो आगे भी और पीछे भी, दोनों तरफ आपको यहाँ पर ऐसे होल्ड करना है और यहाँ पर भी टेक्सचराइजिंग करना है जहाँ से भी आपका लेंथ मिला था। ठीक है, ये होने के बाद सेम चीज आपको बैक साइड भी करनी है। जैसे कि मैंने ये लिया, पोजीशन का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको गाइडलाइन दिखाई देगी, वहीं से आपको थोड़ा सा टेक्सचराइजिंग करना है। उसके फ़ायदे और नुकसान तो मुझे भी पता नहीं है, देखने के बाद पता चलेगा, है ना। तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। पहले मैं ड्राई करता हूँ, उसके बाद फिनिशिंग भी करेंगे। चलो तो अभी देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है। अभी फिनिशिंग का नीड वैसे रहता है हमेशा, बट अभी हमने जो किया है वो एकदम ब्लर है, दिखाई देगा अब कि हमने क्या किया है। यहाँ पर सेंटर पार्ट मैंने लिया, और सेंटर पार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हमने क्या काम किया है। लुक एट दिस। सो यहाँ पर विदाउट एनी किसी भी नीड आपको यहाँ पे एकदम शार्प लाइन दिखाई देगी दोनों तरफ से। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, राइट। सेम चीज़ आपको इधर भी दिखाई देगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर भी विजिबल होगी, प्रॉपर लाइंस के साथ आपको दिखाई देगा। सो यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीट लग रहा है, बट जो लाइन है
वो प्रॉपर दिखाई देगी। ये जो शार्प लाइन दिखाई दे रही है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, रीज़न क्या है? हमने जो फ्रंट में और जो बैक में हल्का सा टेक्सचराइज किया उसकी वजह से। अब रही बात फिनिशिंग की, तो वो हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि अब ड्राई हेयर हो चुका है। ड्राई हेयर में आप अपने हिसाब से जो आपको चाहिए, जैसा आपको चाहिए, जहाँ पर भी नीड है वहाँ पे आप वर्क कर लीजिए। जैसा कि अगर मुझे यहाँ पे कहीं पे लग रहा है कि यहाँ वर्क करना है और तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमारा काफ़ी हद तक वर्क हो चुका है। अब जो वर्क बाकी है वो सिर्फ आप लोग जैसे स्टाइलिंग करके प्रेजेंट करते हो वो बाकी। अभी जो आपको दिखाई देगा वो पूरा नेचुरल दिखाई देगा जो हमने किया है। एक सेकेंड। सो यहाँ पर जो भी आपको अभी दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा? नेचुरल, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई ब्लो ड्राई नहीं किया है, ना ही हमने यहाँ पे कोई और वर्क किया है। सो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये हमारा बटरफ्लाई जो कि हम देख रहे हैं काफ़ी वक्त से। लुक एट दिस। सी, लुक एट दिस। सो यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मुझे तो विजिबल हो रहा है, आपको भी हो रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी मैं इनका फाइनल वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, मतलब बोले तो स्टाइलिंग करने के बाद। तो गाइज़ यहाँ पर हमने फाइनल वीडियो आपने देखा है पूरा कंप्लीट वीडियो, और हमने क्या क्या किया है, कैसे कैसे स्टेप लिए हैं, कैसे कैसे हमने किस डिग्री को काम में लिया है, कैसे हमने सेक्शन को किस तरह से यूज़ किया है, 90 डिग्री ने क्या हेल्प किया है, अप साइड में जब हमने 45 डिग्री पे काम किया तो वो उससे क्या फ़ायदा मिला, टेक्सचराइजिंग करने से क्या फ़ायदा मिला। आई होप कि आपको बहुत सारी लर्निंग यहाँ पर आपको मिली होगी। और साथ ही जैसे कि मेरी प्यारी सी मॉडल बहुत ही सुंदर दिख रही है मुस्कान, बट उसका ये छोटा सा पार्ट था कि बाल बाहर क्यों निकल रहा है। रीज़न बिहाइंड, इसने कभी भी ऐसा नहीं किया था। इन्होंने पहले भी हमारे बहुत सारे वीडियो हमने बनाए तो एकदम बॉब और ब्लंट में हमने किया है। कह सकते हैं कि डाउन साइड में जो हेयर्स है ना सारे कनेक्ट ही होते थे, एकदम बाहर आउटसाइड नहीं आते थे। सो थोड़ा सा इसको लग रहा है कि ये क्या है, बट जहाँ तक मुझे पता है कुछ दिनों के बाद जो चीज़ दिखेगी और जो लुक है, क्योंकि मेरा मानना ये कहता है कि बाल लंबे हो, छोटे हो, बड़े हो, कैसे भी हो, बट बाल सुंदर दिखने चाहिए, हम ब्यूटीफुल दिखने चाहिए। और आई होप कि आपको ये मुस्कान जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई भी दे रही है। और अगर इनका बैक साइड देखोगे तो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ऐसे हेयर में जब हम देखते हैं, बहुत सारे हमने देखे हैं पहले भी। लुक आप थोड़ा सा ऊपर देखें, आपने बहुत सारे लुक देखे होंगे जिसमें बॉब किया जाता है, ब्लंट किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये कट आपको बहुत देखने को मिलते हैं, आपने बहुत सारे वीडियोज़ में, थोड़ा सा चेक करिए, बहुत सारे वीडियोज़ में आपने देखा होगा, बहुत सारी मॉडल्स को देखा होगा, बहुत सारे हायर मॉडल्स को भी देखा होगा, और बहुत सारे कह सकते हैं कोरियन और इस तरफ जब भी स्ट्रेट हेयर आप देखते हो तो वहाँ पे ऐसे ही हेयर लुक दिखाई देता है। सो आई थिंक सो कि आप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए और ऐसे ही हैकर देखने के लिए हमारे जो मॉडल्स हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू, है ना, क्योंकि इनकी वजह से ये सब कुछ बन पाते हैं। और अब इसकी मुस्कान भी जा चुकी है क्योंकि ये थोड़ी सी अभी नर्वस है क्योंकि ऐसा कभी करवाया नहीं है, बट बहुत अच्छा लुक है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि आपको सीखना है। सो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आपको अगर आपने कभी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइएगा, मास्टर दीपक हेयर एक्सपर्ट, और फॉलो करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।
तरफ देखो, पीछे पूरा। बस।